आइए आप सभी को प्रणाम, अभिनंदन। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। मैं आपका भाई आचार्य महामाया प्रसाद। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा बद्री नारायण जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, आरोग्यवान रहें। बंधुओं, एक बार पुनः मैं आप लोगों के मध्य में एकादशी व्रत के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अभी जो ये महीना चल रहा है, ये वैशाख का महीना है और बंधुओं, भगवान सूर्य नारायण वैशाख के महीने में मेष राशि पर होते हैं, क्योंकि पूरे साल भर में 12 महीने हैं और 12 ही राशियां हैं। तो पहली जो राशि है मेष राशि है और बंधुओं, पहला महीना जो है वो वैशाख का महीना ही माना जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण अपनी मेष राशि पर होते हैं। वैशाख कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है बरूथनी एकादशी और बरूथनी एकादशी का जो व्रत है वो 26 अप्रैल को संपन्न किया जाएगा। बंधुओं, 26 अप्रैल से पहले, एकादशी से पहले दशमी के दिन भी थोड़े से नियमों का हमें ध्यान रखना है। अर्थात 25 अप्रैल को, 26 को व्रत है और 25 अप्रैल को यदि संभव हो तो एक समय भोजन करना चाहिए। दिन में भोजन करें, केवल रोटी, चावल जो है वर्जित बताया गया, केवल रोटी ग्रहण करें। और शाम के समय में यदि संभव हुआ तो फलाहार ही ग्रहण करें। दातुन इत्यादि जो है आप रात्रि में ही संपन्न कर दें। और बंधुओं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्याज लहसुन इत्यादि जो है वह वर्जित बताया गया है। द्विदलम मधु तैलम चा, प्याज लहसुन इत्यादि, मसूर की दाल, उड़द की दाल जो है ये सब गरिष्ठान भोजन जो है ये वर्जित बताया गया, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। बंधुओं, वरूथनी एकादशी 26 अप्रैल को है व्रत। उस दिन आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शुद्ध अंतःकरण से आप स्नान ध्यान करें। और बंधुओं, दातुन प्रातःकाल नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। और स्नान वगैरह करके, स्नान से पूर्व जो है संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जब कभी हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं या कोई सत्कर्म करते हैं, तीर्थ यात्रा इत्यादि करते हैं, तो संकल्प लेना बहुत अति आवश्यक होता है। तो स्नान करें, स्नान से पूर्व संकल्प लें स्नान का। और बंधुओं, मन शुद्ध रहे, विचार शुद्ध रहे, अंतःकरण शुद्ध रहे और फिर हम भगवान नारायण का पूजन करें। घर में ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं जो बद्री नारायण जी का स्वरूप है, या फिर लड्डू गोपाल जी हैं, उनका हम पूजन करें। गंगा जल से पूजन करें, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से हम उनका पूजन करें। पंचामृत स्नान करवाएं, शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं, फिर उनको बहुत सुंदर वस्त्र ओढ़ाएं, उनको यज्ञोपवीत पहनाएं, उनके मस्तक पर जो है मलयगिरी चंदन का लेप लगाएं। और बंधुओं, अक्षत नहीं चढ़ता है भगवान नारायण को, अक्षत के स्थान पर आप तिल चढ़ाएं। और एकादशी के दिन जो है भगवान को तिल अर्पित करने का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी के दिन जो है भगवान नारायण को तुलसी पत्र अवश्य, तुलसी पत्रों की आप माला बना करके आप ठाकुर जी को पहना सकते हैं। तुलसी पत्र अर्पित करिए, सुंदर सुंदर पुष्पों से उनका श्रृंगार करिए, सुगंधित द्रव्य, सुगंधित जो इत्र इत्यादि है वो भगवान को लेप लगाएं और तत्पश्चात धूप दीप आदि से भगवान का श्रृंगार करें, भगवान को धूप दीप प्रज्वलित करके उनको दिखाएं। और तत्पश्चात सुंदर जो पकवान है, भोजन है, मिष्टान है, वो भगवान को भोग लगाएं, भगवान को सदक्षिणा दे करके जो है भगवान की स्तुति करें। इस प्रकार भगवान श्री हरिनारायण का हम पूजन करें। बंधुओं, ये जो बरूथनी एकादशी है, इस एकादशी की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज भगवान युधिष्ठिर को सुनाई है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, जो बरूथनी एकादशी है वो पापों का क्षय करने वाली है और अनंत अनंत पुण्यों को देने वाली है। कहते हैं कि सूर्यवंश के राजा जो महाराज मानधाता थे, उनको बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और बंधुओं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान श्री भैरव जी ने जब ब्रह्मा जी का सिर काटा था तो उन पर ब्रह्म हत्या लग गई। भैरव भगवान ने यही बरूथनी एकादशी का व्रत किया था और एकादशी, बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भैरव भगवान की जो ब्रह्म हत्या है वो ब्रह्म कपाल जो है उनके हाथ से छूटा। और इतना ही नहीं बंधुओं, बरूथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से 10,000 वर्षों के तप का फल मिलता है। तो ऐसा अद्भुत व्रत है मां भगवती एकादशी का, बरूथनी एकादशी का। आप इस बरूथनी एकादशी के व्रत को अवश्य करें। और बंधुओं, ध्यान रहे, एकादशी के व्रत के दिन जो है कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। स्पष्ट लिखा हुआ है, कांसे के पात्र में जो है आप भोजन मत करें। आप जल न पिए कांसे के पात्र में, मांस इत्यादि वर्जित है। और बंधुओं, दशमी के दिन जो है रात्रि में भी आप मसूर की दाल ग्रहण नहीं करनी चाहिए, उड़द की दाल जो है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए है। और बंधुओं, एकादशी के दिन बताया गया है कि आप जो है उस दिन शयन न करें, सोना नहीं चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन आप शयन न करें, उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए उस दिन। और जो पतित लोग हैं, पापी लोग हैं, ऐसे दुराचारी लोगों का संसर्ग भी नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। और बंधुओं, दातुन इत्यादि भी वर्जित बताया गया। पान का बेड़ा जो है, पान भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का तांबुल भी एकादशी के व्रत में वर्जित बताया गया है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और कहते हैं बंधुओं, इसके अतिरिक्त द्वादशी के दिन जब व्रत की आप पारायण करेंगे तो उस दिन जो है तेल वर्जित बताया गया। बहुत विशेष आप सुनिए, तेल उस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यायाम जैसे एक्सरसाइज करते हैं, द्वादशी के दिन एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। शहद वर्जित बताया गया है। और बंधुओं, कहते हैं जो क्षार नमक है, जो समुद्री नमक है, उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन जो है हम सेंधा नमक, जो अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अनेक रोगों की मुक्ति करने वाला सेंधा नमक होता है, उसका हम प्रयोग करें। क्षार नमक, जो समुद्री नमक है, सफेद नमक, उसको वर्जित बताया गया है। तो बंधुओं, इस प्रकार जो है हमें एकादशी माँ का व्रत करना है। और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कन्या को भोजन कराएं। हमारी बहन हमारे निकट रहती हैं या बुआ हमारे निकट रहती हैं, कोई साधु संत ऋषि मुनि है, उनको घर में बुलवाइए। या किसी मंदिर में आप जो है अन्न जो है, ब्राह्मणों का अन्न जो है, दाल हो गया, चावल हो गए, आटा हो गया, इस प्रकार से कच्चा अन्न, पक्का अन्न जो है आप दे सकते हैं। दक्षिणा सहित आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप व्रत की पारायण करें और भगवान नारायण की अपार कृपा से अवश्य ही आपका व्रत पूर्ण हो, आपको सुख समृद्धि और आनंद मिले, यही मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और बंधुओं, इसके बाद जो है प्रदोष व्रत आएगा। आप सभी माताएं बहनें, मेरे भाई प्रदोष व्रत करते हैं, महादेव का व्रत। तो बंधुओं, प्रदोष व्रत जो है वह 28 अप्रैल को है। आप प्रदोष व्रत जो है 28 अप्रैल को आप करें। और बंधुओं, इस बार जो अमावस्या आ रही है वह अमावस्या 30 अप्रैल को है। 30 अप्रैल को शनिश्चरी अमावस्या है। और शनिश्चरी अमावस्या जो है बहुत पवित्र और शुद्ध मानी जाती है, अत्यंत पवित्र, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, महादेव को। तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन जो कि 30 अप्रैल को आ रही है, उस दिन आप दान करें, पुण्य करें। और बंधुओं, विशेष जो है जिन पर शनि महाराज की दृष्टि है, राहु केतु की कुदृष्टि है, तो बंधुओं उन ग्रहों की शांति के लिए आप उस दिन जो है अपने बच्चों का तुलादान भी करवा सकते हैं।
अपने बच्चों के निमित्त जो है शनिश्चरी अमावस्या के दिन आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, आप भगवान महादेव का महामृत्युंजय का जप करवा सकते हैं, महादेव का पूजन अर्चन कर सकते हैं, पीपल के सामने आप दीप दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं। तो बंधुओं आइए शनिश्चरी अमावस्या के दिन दान पुण्य जो करते हैं उनको अनंत अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। हर हर गंगे, जय मां गंगे।